बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सर्दियां हो और पंजीरी न बने, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अक्सर घर पर बनाई हुई पंजीरी या तो नरम पड़ जाती है या ड्राई फ्रूट्स जल जाते हैं या फिर वो असली जायका नहीं आता जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। तो आज ऐसा करते हैं कि इस परेशानी को कर देते हैं खत्म। मैं आपके लिए लाया हूँ वो खुफिया रेसिपी जिससे आपकी पंजीरी ना सिर्फ 100% परफेक्ट बनेगी बल्कि इसका जायका आपको हमेशा याद रहेगा। हर चीज को फ्राई करने का सही वक्त, सही तरीका और वो छोटी छोटी टिप्स जो कोई नहीं बताता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करने वाले हैं मखानों को। मखाने यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ले लिए हैं। इसको हम इस पैन में डाल देंगे। मैंने पहले से इस पैन को हीट कर लिया है, नीचे इसकी आग जल रही है। कास्ट आयरन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें लोहे के बर्तन इस्तेमाल करें या पीतल के करें, बजाय ये कि आप सिल्वर के करें, क्योंकि हम सेहतमंदी की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त फिर ऐसे ही बर्तन इस्तेमाल किए जाएं जिनसे सेहत मेंटेन रहे। तो इसके अंदर इसको शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। फुल मखाने यानी कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस जो हड्डियों को मजबूत और जिस्म को जवान रखता है। और हल्की आंच पर इन्हें मुसलसल हिलाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। हमने इन्हें जलने नहीं देना मगर इसका मॉइस्चर खत्म कर देना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। तो हमने इनको इतना ही टाइम देना है कि आपको लगे इसके अंदर से भी एक अच्छी सी खुशबू फूट निकली है। आपको इनके टेक्सचर से ही अंदाजा हो जाएगा कि ये अब क्रिस्पी हो चुके हैं। तकरीबन इसमें भी 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये 2 से 3 मिनट के बाद हम इन मखानों को भी एक तरफ निकाल लेंगे। अगर हमने इनको ज्यादा देर भूना तो ज्यादा देर भूनने से इनकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। जब ये इतने क्रिस्पी हो जाएं कि हाथ से टूटने लगे तो इन्हें भी हम निकाल कर एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडे होंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो पहला बैच बनाया था उसको मैंने सेल आउट कर दिया है। तो अब ये बना रहा हूँ मैं दूसरा बैच, क्योंकि मुझे कुछ और ऑर्डर आ गए हैं। तो मैंने कहा दूसरा बैच बना रहा हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स भी इजाफा करेंगे और इंशाल्लाह ताला नए तरीके से, नए निखार के साथ इंशाल्लाह ये हमारी पंजीरी बनके तैयार होने वाली है। तो दोस्तों, अब बारी आती है ड्राई रोस्ट करने की कुछ और आइटम्स की, जिनमें कुछ नाजुक आइटम्स हैं, जिसमें से एक है पहले अलसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है, ये इसके अंदर चली जाएगी। आग याद रखिएगा आपने लो या मीडियम लो ही रखनी है। और यहाँ पर साथ में खशखाश है, खशखाश हम इसके अंदर 100 ग्राम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और साथ ही यहाँ पर हमने तिल ले लिए हैं, ये तिल भी इसके अंदर 100 ग्राम जाएंगे। बिस्मिल्लाह। लो हीट पर हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये बिल्कुल नाजुक आइटम्स है तो इनको ड्राई रोस्ट होने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला। ये 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाएंगे। थोड़ी देर में इसकी खुशबू फूट निकलेगी और ये फूटने भी लग जाएंगे। अभी इसके अंदर हल्की हल्की फूट फूट की आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी देर हम इंतजार करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको इंशाल्लाह निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अब ये देखिए इसकी जो फूटने की आवाज अब ज्यादा आ रही है, बस यही टाइम है। इसकी अभी भुनाई पूरी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आग इसके नीचे मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि बीजों में मौजूद सेहतबख्श चिकनाई ज्यादा पकाने से खराब हो सकती है। तो हमने इसे ज्यादा नहीं पकाना और हल्की आग पर ही पकाना है ताकि इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज न हो पाए। ये तमाम अज्जा हमने शामिल किए हैं, इनमें ओमेगा 3, विटामिन डी और कैल्शियम के खजाने हैं। इसको एक तरफ ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब बारी आती है ड्राई रोस्ट करने की हमारी कोकोनट पाउडर की। कोकोनट पाउडर मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ले लिया है, ये भी इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाह। ये नाजुक आइटम्स है, जल्दी जल्दी ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल लो आंच पर इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो आपको पता है कि नारियल के अंदर अपना ही तेल मौजूद होता है, बाकी चीजों में भी अपना तेल मौजूद होता है, लेकिन नारियल का ऑब्वियस है, ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, बस इसको इतनी देर तक ड्राई रोस्ट होने देना है कि इसकी हल्की सी खुशबू फूट निकले। तो दोस्तों, बस 1 मिनट के अंदर ही हमारा कोकोनट पाउडर जो है वो भुन चुका है। अब इसके नीचे मैं आग को बंद कर दूंगा और इसको भी निकाल लूंगा। बिस्मिल्लाह। इसको भी हम एक तरफ कर देंगे। और दोस्तों, अब बारी आती है यहाँ सूजी की। ये सूजी यहाँ पर मैंने 600 ग्राम ले ली है, इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। और आग हमने वही मीडियम लो रखनी है, तेज नहीं करनी। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये थोड़ी देर लगती है भूनने में इसको। तो दोस्तों, हमने इसको हल्का सा गोल्डन कलर लाने तक भूनना है और जैसे ही इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आएगा हम इसको निकाल लेंगे। तो ये सूजी के भुनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो सब्र से काम लीजिए और आग को तेज ना कीजिएगा वरना जल जाएगी। जलेगी तो मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये देखिए अब जबकि ये हमारे मखाने हो गए ठंडे, तो ये देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं। तो हम इसको जब प्रेस करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल आराम से टूट रहे हैं। तो इस तरह थोड़ी देर में ये क्रिस्प हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए अब ये हमारी सूजी का रंग जो है ना वो गोल्डन हो चुका है।
बिल्कुल लाइट गोल्डन। तो अब यही टाइम है कि हम इसके नीचे आग को बंद कर देंगे और हम इसको भी निकाल देंगे। तो इसमें ज्यादा देर नहीं लगानी ताकि हमारी नीचे से सूजी जले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे घी के अंदर भूनने वाले आइटम्स की। तो अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इस कढ़ाई के अंदर मैं पहले घी शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 50 ग्राम। ये देसी घी यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपने भी देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। 50 ग्राम का मतलब है तकरीबन 3 टेबल स्पून से कुछ ज्यादा। आग को आपने वैसे ही मीडियम लो रखना है। यहां पर मैंने 250 ग्राम भुने हुए सफेद चने ले लिए हैं, ये इसमें चले जाएंगे। बिस्मिल्लाह। उसके बाद यहां पर मैंने 250 ग्राम चार मगज ले लिया है, ये भी इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाह। उसके बाद यहां पर मैंने 125 ग्राम 125 ग्राम ले लिया है, ये कद्दू के बीज। बिस्मिल्लाह, ये भी इसमें चले जाएंगे। उसके बाद यहां पर मैंने ले लिया 250 ग्राम मूंगफली, ये भी इसमें चली जाएगी। बिस्मिल्लाह। और ये 250 ग्राम यहां पर मैंने किशमिश ले लिया है, ये भी इसमें चली जाएगी। बिस्मिल्लाह। और अब हमने इसकी घी के अंदर भुनाई करनी है। तो दोस्तों इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने साथ साथ ही भुनाई करनी है और इनकी भुनाई के अंदर हमको लग सकता है तकरीबन 3 से 4 मिनट, लेकिन हमने इसको करना हल्की आंच पर है। तो दोस्तों अब ये हमारी भुनाई इनकी हो चुकी है। तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे। इसकी आग को मैं बंद कर देता हूं और इसको मैं निकाल लेता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। दोस्तों अब एक दफा फिर हमारी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर है। इसके अंदर हम भी शामिल कर देंगे तकरीबन 50 से 60 ग्राम देसी घी। जैसे घी हमारा पिघल जाएगा इसके अंदर अब जाएंगे ड्राई फ्रूट्स हमारे। सबसे पहले हम बादाम शामिल करेंगे, ये 250 ग्राम है यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। काजू शामिल करेंगे, ये भी यहाँ पर 250 ग्राम हमने लिए। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 125 ग्राम यहाँ पर पिस्ते हैं, ये इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाह। और 250 ग्राम यहाँ पर हमने अखरोट लिया, ये भी इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाह। और अब हल्की आग पर हमने इसकी करनी है भुनाई इसी घी के अंदर ही। तो दोस्तों तकरीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट तक इनकी भी भुनाई करनी है, मगर करनी हमने मीडियम लो या लो आंच पर ही है तरीके से, ताकि इसकी खुशबू भी फूटे और ये जले भी ना। आगे इसके नीचे मैं बंद कर देता हूं। तो दोस्तों तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेने के बाद अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो अब हम इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर देखिए ये हमारा कुछ घी इसके अंदर बच गया है और कुछ घी इसके अंदर हम मजीद शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 30 ग्राम। और ये डिपेंड करता है आप ज्यादा या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमने अभी करना है इसके अंदर गोंद को खील करना है हमने, तो हम छोटे छोटे बैचेस में करेंगे। साइड में अपनी की साफ कर लेते हैं। और ये देखिए यहां पर ये मैंने 250 ग्राम केकर की गोंद ली है, इसको यहां पर मैं इसके अंदर पकाऊंगा। तो हम इसको बैचेस में करेंगे। बस थोड़ी सी देर में ये खीर हो जाएगी, यानी फूल जाएगी और बस हम इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों अब हमने चूंकि कुछ कर लिया है और कुछ बाकी हमारा गोंद, तो घी हमारा उधर खत्म हो गया था, तो अब हमने साफ करके दोबारा नया घी डाल रहे हैं इसके अंदर। और ये देसी घी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आपने करते जाना है। इस तरह ये आपकी गोंद भी अच्छी तरीके से खील हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें चेक करना है कि जो दाने आपके अभी तक खील नहीं हुए हैं, यानी जो फूले नहीं है, उनको आपने नीचे की तरफ करना है, जो और बाकी जो है उनको ऊपर की तरफ करते रहना है, देखते देखते साथ ही, ताकि जो नहीं हुए हैं वो भी खील हो जाए। और अगर आपको लगे कि कुछ दाने बिल्कुल खील हो चुके हैं कुछ एक तरफ से, तो उनको निकाल भी लीजिएगा।
दोस्तों ये खेल करने के दौरान में, इसको फुलाने के दौरान में कुछ दाने थोड़े से जल भी सकते हैं। अगर वो थोड़े जल जाए, काले हो जाए, तो उनको आप जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो कड़वे हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे बैचेस पूरे होकर ये हमारा एक तरफ हो चुका है। और ये देखिए ये हल्के से जो कड़वे हुए थे, जो काले हुए थे, उनको हमने एक तरफ कर दिया। इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट की बारी आती है, यानी अब हमने यहाँ पर घोलना है शक्कर को। यहाँ पर शक्कर मैंने ले ली है 600 ग्राम। ये 600 ग्राम शक्कर इसमें चली जाएगी। इसके नीचे मैंने आग रोशन की हुई है पहले से ही, ताकि पैन हमारा थोड़ा गर्म रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा कास्ट आयरन का पैन है और ये थोड़ा सा देर में गर्म होता है, तो इसलिए मैंने पहले से इसके नीचे आग रोशन की हुई है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगा, तकरीबन चौथाई एक कप। और बस अब हमने इसको इसमें मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहेंगे यहाँ तक कि ये अच्छी तरीके से इस पानी के अंदर घुल जाए। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने वो टाइम बहुत एहतियात से, बहुत सब्र के साथ दे देना है इसको। तो यहाँ देखिए ये अब हमारा शीरा बनके तैयार हो चुका है। लेकिन हमने इसको इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने इसको पहले छान लेना है। छानना हमने इसको मलमल के कपड़े से है, ताकि इसके अंदर अगर कोई रेत के ज़र्रात वगैरह मौजूद है तो वो भी छनकर निकल जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए अब ये हमारी शक्कर अच्छी तरह से घुल चुकी है। तो बस इसके नीचे मैं आग को बंद करूंगा और इस शक्कर को एक तरफ कर दूंगा, ताकि ये ठंडी हो जाए। इसको किसी और बर्तन में निकाल के, क्योंकि ये कढ़ाई तो बहुत गर्म है, तो इसकी वजह से इसमें तो ठंडी होने से रही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो मेरी मग़फ़िरत फरमा न कहे, बल्कि मांगने में कामिल यकीन और रग़बत इख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए किसी चीज़ को अता करना दुश्वार और मुश्किल नहीं, बल्कि मांगने में कामिल यकीन और रग़बत इख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए किसी चीज़ को अता करना दुश्वार और मुश्किल नहीं। तो अब बारी आती है पीसने की। तो अब हमने बारी बारी तमाम चीज़ों को जिस सीक्वेंस में हमने भूना था, उसी सीक्वेंस में हमने उसको पीसना भी है। हमने उसे पीसना है दरदरा, बारीक नहीं पीसना। तो दोस्तों अब बारी आती है मिक्सिंग की, यानी चीज़ें हमने दरदरी पीस ली हैं और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो चने वगैरह हमने सेट किए थे, हम वो डाल रहे हैं। कोई इसके अंदर तरतीब की तो ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि हमने इनको मिक्स करना है। तो हम एक एक करके जो अपने इंग्रेडिएंट्स थे उसमें शामिल करते जाएंगे। और ये जो अब बादाम वगैरह थे हमने, वो भी इसको हमने दरदरा पीस लिया, वो भी इसके अंदर चले जाएंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। अलसी वगैरह जो थी हमने, वो भी बिल्कुल हमने उसको बिल्कुल बारीक पीसा है, ताकि वो दांतों वगैरह में ना आए। वैसे डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं, उसको आप दरदरा भी कर सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल बारीक भी पीस कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर डाल दिए, माशाल्लाह। अब बात आती है सूजी की, जो हमने भून ली थी, ये सूजी इस पे चली जाएगी, माशाल्लाह। देखिए कोकोनट पाउडर, बिस्मिल्लाह। और ये जो फुल मखाने हमने दरदरे, इसको भी पीस लिया है, ये भी चले जाएंगे इसमें, बिस्मिल्लाह। अब बात आती है गोंद की, तो ये गोंद भी हम इसके अंदर फैला देंगे, देना है और अच्छी तरीके से इसको हमने चॉप करना है, इतना कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। जितना ज्यादा मुमकिन हो सके इसको पाउडर फॉर्म में ले आना है। इसके अंदर हम सौंफ पाउडर डालेंगे, तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच, मैदे को सुकून देने के लिए, हाजमे को बेहतरीन बनाने के लिए। अदरक पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये अदरक देगा जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत। करौंजी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच पिसी हुई, बिस्मिल्लाह। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर पिसा हुआ जीरा डालेंगे, बिस्मिल्लाह। और अब बारी आती है कमरकस की। कमरकस इसके अंदर हम तकरीबन हीप्ड 2 से 2.5 खाने के चम्मच डालेंगे, पिसे हुए, बिस्मिल्लाह। इलायची पाउडर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 खाने के चम्मच, बिस्मिल्लाह। इसकी वजह से पहले से हमारा खुशबूदार और जबरदस्त सा हमारा अमेज़ा तैयार हो रहा है, ये उसकी खुशबू को 4 चांद लगा देगा। काली मिर्च इसके अंदर हम शामिल करेंगे, तकरीबन 1 लेवल खाने के चम्मच, बिस्मिल्लाह। और सफ़ेद मिर्च भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 लेवल खाने के चम्मच, बिस्मिल्लाह। अब बारी आती है इन सब चीज़ों को मिक्स करने की। तो इसके लिए हाथ अपने रेडी कर लीजिए, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिए। हम और आप सब जानते हैं कि मैदा जब सही काम करता है तो तकरीबन सारा जिस्म ही सही काम करता है। तो ये अज्जा ना सिर्फ हमारे इस मिक्सचर को जबरदस्त टेक्सचर और जबरदस्त जायका देंगे, बल्कि ये हमारे मैदे की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाले हैं।
तो दोस्तों पहले जो मैंने पंजीरी की वीडियोस बनाई हैं उनको बड़ी पजीराई मिली, बहुत सारा उसको देखा गया और लोगों ने उसको पसंद भी किया। और चूंकि मैंने ये पंजीरी सेल भी की है तो अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने मुझसे ऑर्डर किए और मैंने पहले भी उनको बना के दी और अभी भी ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे पास ऑर्डर्स हैं मैं उनको डिलीवर कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया इस प्यार का। तो ये काम है थोड़ा सा तसल्ली का, थोड़ा सब्र का, क्योंकि इसके अंदर आपने देखते रहना है। कुछ चीज़ें अगर आपको लगें जैसे कोई जुड़ी हुई हैं वो हैं तो हल्के हाथों से उसको अलग कर लें। ख़ास तौर पर गोंद वगैरह को भी आप फैला लें। थोड़ा सा आपको इसके अंदर टाइम लग सकता है लेकिन ये टाइम देना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स ज़बरदस्त से अच्छी तरीके से वो मिक्स हो चुके हैं। अब इसके ऊपर शामिल करेंगे हम अपना जो आखिरी इंग्रेडिएंट है वो, यानी जो हमने शक्कर का शीरा बना लिया था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों शुगर और दिल के मरीजों के लिए भी मैंने एक पंजीरी बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये इसमें शामिल कर देने के बाद अब हमने एक दफ़ा फिर इसकी मिक्सिंग करनी है। दोस्तों वक्त लगाइए, इसमें आपको अच्छी तरीके से इस गुड़ के शीरे को फैलाना है। इसकी वजह से थोड़ी सी गुटलियाँ सी बनेंगी, लेकिन उन गुटलियों को आपने तोड़ते जाना है और इसको मिक्सिंग करते जाना है ताकि ये एक जगह पर कहीं कंसंट्रेट ना करे और हमारी पंजीरी जो है वो खिली रहे और बाद में जमे नहीं, कि इसके अंदर कोई डलियाँ मलियाँ ना बने। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगाना पड़ेगा, जो आप लगा लीजिए। ज़रूरत इस बात यह है कि हम इस पंजीरी के अंदर हल्की सी मिठास पैदा कर दें और वो मिठास ऐसी हो कि जो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बिल्कुल कम भी ना हो। तो दोस्तों ये लीजिए, ज़बरदस्त अभी हमारी मिक्सिंग इसकी हो चुकी है माशाल्लाह, ज़बरदस्त A1 अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप जो है कुछ हमने ड्राई फ्रूट जो है वो साबित निकाल लिए थे और वो इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, और इसको इस तरह से फैला देंगे। तो ये लीजिए माशाल्लाह, ये हमारी ज़बरदस्ती शानदार थी पंजीरी बन के तैयार है कंज्यूम होने के लिए, और यह पैकिंग होगी और डिलीवर होगी जिन लोगों के ऑर्डर्स हैं। तो उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घर में बनाइए, लोगों को खिलाइए, खुद भी खाइए। तो आप इसकी पैकिंग भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, मिक्सिंग अच्छी तरह हो जानी चाहिए ताकि एक जैसा सामान जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि इसका 1 या 2 चम्मच आप डायरेक्ट खाकर ऊपर से दूध पी लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि रोजाना सुबह या रात सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में बस 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच, अपने हिसाब से ये खुराक आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने डाइजेशन के हिसाब से। दोस्तों आप कर लेते हैं इसको ट्राई भी। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है नीम गर्म दूध, जो जाएगा इस कप के अंदर। बिस्मिल्लाह, अब इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं 1 से 2 खाने के चम्मच हमारी पंजीरी। बिस्मिल्लाह, हिला लेंगे। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसको फौरन कंज्यूम कर जाऊं, यानी अभी पी लूं। दूसरा तरीका यह है कि कुछ देर के लिए यूं ही इसको दूध में रहने दें। इससे क्या होगा कि सूजी भी हमारी थोड़ी फूल जाएगी और इसके अंदर थोड़ा सा इसका जायका भी बस जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इंतज़ार कर लें और फिर आराम से इसको नोश फरमाएं। दोबारा एक दफ़ा हिला ज़रूर लीजिएगा ताकि तमाम मेवाजात आपके मुंह में साथ साथ जाते रहें। तो अब ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो जल्दी से आप भी बनाइए, खुद भी पीजिए, अपने बुजुर्गों को भी खिलाइए, ख़ास तौर पर माँ बाप को, और लोगों को तोहफे भी पेश कीजिए। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करके शेयर कर दीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे यानी माजिद बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।